ये रही मशीन, ये रही घास। काटनी पड़ती है बट मैं नहीं काट रहा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात कुछ यूँ है कि आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे। आई थिंक एक ही टॉपिक है, मतलब उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि हमें सितंबर इनटेक में आना चाहिए या नहीं, आ गए तो वो हमारे लिए सही है या नहीं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि मैं अभी खुद ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी आप लोगों को ज़्यादा सही गाइड कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आके आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए, क्योंकि जुलाई के लिए तो अभी तक वैसे भी कोई नहीं आ सकता। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ज़रा ये हमें उठाया, नोट्स इस पे लिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पायलट बेस की बात हुई थी, जिसके बाद स्टूडेंट्स को लगा कि ओ माय गॉड अब तो हम आ सकते हैं, तो हमारे तो मज़े हो गए, हम पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे थे, और वो खुशी आपकी एक मोमेंट के लिए थी। क्योंकि अभी स्कोमो, जो स्कॉट मॉरिसन है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उसने खुद अभी एक बयान दिया है। ये अभी देख लो, मैं अभी यहाँ पे डालने वाला हूँ कि जब तक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स खुद यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाएंगे, तो हम उधर से स्टूडेंट्स, बाहर से कहीं और से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं बुला सकते कि वो यहाँ पर पढ़ाई करें। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमारे ऑफर लेटर्स आए हुए हैं या कुछ है, तो उस पे आप लोग खुश मत हो। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि आप लोग गलती भी कर सकते हो अगर आप लोगों ने ऑफर लेटर की वजह से एडमिशन ले लिया। तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो यहाँ पर आके अपनी, मतलब कि वो कहते हैं कि फ़ीस एक दफ़ा वहाँ से पे हो जाए, फिर बाकी फ़ीस हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे जॉब करके। तो वो सोच बिल्कुल सही होती है, लेकिन अगर उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन और एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होता है। जब आपको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो अपना प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का सीओई दिखाते हो इमिग्रेशन को कि भाई मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला है तो मुझे वीज़ा दो। तो जब इमिग्रेशन आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया आए ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक, तो आप क्या करोगे यार, जब आपने फ़ीस भी जमा करा दी होगी या कुछ। तो मैं अभी उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा जो अभी सितंबर में आने का सोच रहे हैं और उनको ऑफ़र लेटर्स आए हुए होंगे या ऑफ़र लेटर का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल ऑफ़र लेटर्स पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 2021 तक अभी जो आप लोगों ने पायलट बेसिस की बातें सुनी थी, वो तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ था कि किस कंट्री से हम किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को लेके आएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो अब मेरा रिकमेंडेशन सुनो, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कोई हो कि यार ये हमें मिसगाइड कर रहा है या कुछ और। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। आई नो यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि आप अप्लाई ही मत करो। मतलब ऑफर लेटर आएंगे, फिर आप लोगों को और अप्लाई करना पड़ेगा या कुछ और होके, क्योंकि 2020 जो है ना, ये इसमें आप अगर आ भी, मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों को कोई कोर्स ज्वाइन कर लें ताकि आपका गैप ना आ जाए। बेसिकली अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना ही है तो गैप के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। और 2021 में जब तक फरवरी के इनटेक में या फिर जुलाई के इनटेक में कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन सितंबर इनटेक में आई मीन 2020 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो इन केस हम लोग फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आप लोगों में से किसी को भी एडमिशन मिल जाता है और आप लोगों को पायलट बेस पे बुला भी लिया जाए, फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस खुद जॉबलेस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से बहुत बुरा हाल था। तो अभी मतलब थोड़े से हालात नॉर्मल हुए थे, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटाई थी, अब वो दोबारा लग गई हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पर पहुँच भी जाते हो तो आप अपनी फीसेस कैसे मैनेज करोगे, अपना रेंट कैसे मैनेज करोगे, ग्रॉसरीज कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि हम जब आए थे तकरीबन उस टाइम पे 2-3 वीक्स का टाइम था मेरे पास, जब ये लॉकडाउन सब कुछ शुरू हुआ तो हमारे पास टाइम था, हमने मैनेज कर लिया। तो लेकिन अब जो और आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, उनको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनका जो कोर्स होता है उससे रिलेटेड उनकी पढ़ाई, उनकी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा होती हैं। और नंबर 3 पॉइंट जिसकी वजह से मैं अभी आप लोगों को कह रहा था कि आप सितंबर इनटेक में एडमिशन ना लो, तो वो ये है कि अगर आप लोग सितंबर इनटेक में एडमिशन लेते हो, आपने फ़ीस भी जमा करा दी है, आप बस इमिग्रेशन को वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हो कि आप वीज़ा आ जाए, तो जब तक वीज़ा नहीं आएगा और फ़्लाइट्स शुरू नहीं होती तब तक आप लोगों को वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और ये बहुत सही बात नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपका सेमेस्टर तो वहीं गुजर जाएगा। जब आपका सेमेस्टर वहीं गुजरेगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फ़ीस भी आपको वहीं से भरनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इफ़ you are just willing to study in Australia, you have to pay your fees by your own. सो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने के लिए या वेट कर रहे हैं बाहर आने के लिए। या तो मेरा रिकमेंडेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी यही होगा जिन्होंने अभी फ़ीस भी जमा करा दी होगी कि रिफ़ंड करा लो, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया आना, और इशू ये हो जाएगा कि आप लोग फिर वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, इस बात का, ये जो मैंने अभी सारी बातें की, इस बात का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ या ये लोग ये क्या बात कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम होते हैं और मुझे पता है वहाँ से कैसा लगता है कि हम सोचें कि यार मैं बाहर जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहाँ से बहुत ईजी लग रहा होता है सब कुछ, क्योंकि आई हैव फेस्ड ऑल दोज थिंग्स कि मुझे वहाँ से क्या लगता था और यहाँ पर क्या मुझे देखने को मिला। तो अगर आप वहाँ से सोचते हैं यार अभी ऑफर लेटर आ गया है और बस मैं अप्लाई कर दूंगा, वीज़ा आ जाएगा और बस फिर मैं चला आऊँगा, आप लोग अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर दोगे इस चक्करों में। क्योंकि इन सिचुएशंस में, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है, कोरोना वायरस यहाँ पर भी अभी दोबारा थोड़ा ज़ोर पकड़ रहा है, लेकिन जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, अभी मैंने आज जैसे ही आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स जब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे तब तक, अभी मुझे पता है कुछ इलाकों में जैसे अभी पर्थ है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, उसने मुझे बताया कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं, लेकिन वो अलग स्टेट है, वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन उधर का भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड ओवर देयर जिसने मुझे बताया कि अगर आप वहाँ पर भी जाते हो ना यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर अभी पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उधर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उन एरियाज़ में भी जाते हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मेरी तरफ से गारंटी है कि फ़्लाइट्स नहीं आएंगी अभी पाकिस्तान से, तो बिल्कुल भी आप ना सोचने, क्योंकि पायलट बेस का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स वो बुलाएंगे तो उन कंट्रीज से बुलाएंगे जहाँ पर कोरोना वायरस बिल्कुल संभल चुका है, मतलब वहाँ पर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया कोरोना वायरस पे, तो उन ममालिक से बुलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी खुद आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग को खुद पता लग रहा होगा कि पाकिस्तान वगैरह से अभी कंट्रीज से कोरोना वायरस पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, तो वहाँ से ये लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये गोरे लोग होते हैं, इनको बहुत परवाह होती है अपनी हेल्थ की, और ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो ये लोग ये रिस्क नहीं लेंगे कभी भी कि वहाँ पर कोरोना वायरस की सूरत हाल चल रही है और वो वहाँ से बुलाएं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जबकि वो उनको फैसिलिटेट भी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 में तो ख्याल निकाल दो कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या हम वहाँ पर पढ़ाई करेंगे या जॉब करेंगे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस समझ लें, या मेरी तरफ से राय समझ लें, या रिकमेंडेशन समझ लें। तो अगर आप लोग देख रहे हैं जो अभी यहाँ पर आना चाहते हैं, या अगर ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि वो अभी यहाँ आना चाहते हैं या कुछ, तो उनको ये वीडियो शेयर करो या फिर उनको ख़ुद बताओ कि भाई ये रियलिटी है, अभी फ़िलहाल थोड़ा संभल जाओ। क्योंकि आई नो बहुत एक्साइटमेंट होती है जाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है अभी व्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे बनानी थी, तो ये मैंने शुरू किया। मैंने कहा बात होनी चाहिए, ऑडियंस से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो
अभी मुझे पता है चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी ऑडियंस है, तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं अभी सारे कमेंट्स देख लेता हूँ, जो क्वेश्चंस हैं या आपको चाहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किस लिहाज से, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।